नमस्कार, मैं पिंकी लवानिया। स्वागत है आप सभी का आगरा डायरी न्यूज में। आज की अहम खबरों से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। शमशान घाट से जलती चिता रुकवाई, हत्या के शक में पुलिस ने निकाला शव। स्मार्ट सिटी की बड़ी लापरवाही, खुले नाले में गिरी गाय, 3 महीने से नहीं लगा ढक्कन। नूरानी मस्जिद की तामीर जारी, मजबूती और सुरक्षा के लिए चल रहा मरम्मत कार्य। आगरा में बाबा अजीत सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भव्य कीर्तन समागम, संगतों ने लिया आत्मिक लाहा। 125 साल पुरानी धर्मशाला की संपत्ति ट्रांसफर, नामनेर में ट्रस्ट पर साजिश के आरोप। एयरटेल की खुदाई बनी जानलेवा, 7 फीट गहरे गड्ढे में गिरा युवक, नगर निगम अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप। ये थी आज की हेडलाइंस। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शमशान घाट पर जल रही चिता को पुलिस ने रुकवा दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से मृतका का शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता का आरोप है कि करीब 6 साल पहले अजीत नामक युवक उनकी बेटी को भगाकर ले गया था और शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही बेटी के साथ मारपीट होती थी। आज कथित रूप से मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई और ससुराल पक्ष शव को जल्दबाजी में जलाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निजाम कहाँ के रहने वाले हो? किरावली के रहने वाले हो। क्या वारदात हुई थी? ऐसा हुआ था कि 5-6 साल पहले ही कहा लड़की को ले गया था बाहर। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? वो था अजीत। अजीत कहाँ का निवासी है? वो था जाजू, थाना फतेहपुर सीकरी जी। अब क्या वारदात हुई? अब ये वारदात हुई है कि उसको मारी है, पैर हाथ तोड़ दिए और उसके माथे पे यह चोट दिए। तो लड़की अब कहाँ पर, कैसे, किस हालत में? लड़की मर चुकी है। हाँ जी, मर चुकी है लड़की। उसको जला रहे थे। उसको यह कहा है, जब गए थे पुलिस वाले दरोगा एसओ साहब, उसको जलाती को उसको कंडे फंडों को हटा दिए, उसको निकाल ली। मतलब आपका क्या कहना है, कानूनी कार्रवाई में या पुलिस क्या कर रही है? जी ऐसा है कि मुझे जैसा उसने तंग किया था ना, अब मैं उसको जो है ये चाहता हूँ कि ये जेल की सलाखों में रहे। बहुत मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जो मौत की असली वजह साफ करेगी। क्या ये हादसा था या साजिश? सच्चाई सामने लाने में जुटी है पुलिस। आगरा की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। आगरा के वार्ड 97 गोबर चौकी रोड स्थित मुकेश डेयरी के सामने स्मार्ट सिटी के तहत बने नाले में एक गाय गिर गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम ने सफाई के दौरान नाले के ढक्कन हटाए थे, लेकिन पिछले 3 महीने से उन्हें दोबारा लगाया ही नहीं गया। यही वह नाला है जिसमें पहले एक मासूम बच्ची अपनी जान गंवा चुकी है। शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने से लोगों में भारी रोष है। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ढक्कन नहीं लगाए गए तो किसी बड़े हादसे की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। सवाल यही है, क्या स्मार्ट सिटी में सुरक्षा भी स्मार्ट होगी? आखिर कब जागेगा नगर निगम? आगरा डायरी न्यूज के लिए मेहराजुद्दीन की रिपोर्ट, आगरा डायरी न्यूज आगरा। आगरा छावनी क्षेत्र के बालूगंज 4 रेत स्थित नूरानी मस्जिद में इन दिनों मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। समय के साथ पुरानी इमारतों को देखभाल की जरूरत होती है और इसी उद्देश्य से दीवारों, छत और ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि यह काम नमाजियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधा के लिए किया जा रहा है। तामीर का ये सिलसिला समाज के सहयोग से आगे बढ़ रहा है ताकि इबादतगाह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और खूबसूरत बनी रहे। मेरा नाम उस्मान अली। ये मस्जिद है, आप मस्जिद है। मस्जिद में आप जो है क्या किस तरीके का वो कार्य कर रहे हैं इसमें? मस्जिद में कोई नहीं, सफाई का कार्यक्रम है और थोड़ा सा ये है कि इसमें छत में डैमेज वगैरह, लीकेज वगैरह रहती है, बारिश की दिक्कत होती है, बारिश के पानी की। तो हम थोड़ा ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा हम रास्ता तैयार कर रहे थे, 5 फुट का हम रास्ता बना रहे हैं, केवल कि हम उसमें छत में जा सकें। और अपना जो रिपेयरिंग का काम है, ये आप ये भी देख रहे हैं, पानी गिर रहा है, ये भी गॉक वगैरह सब डैमेज हो चुकी है, पानी गिर रहा है। तो हम इसमें बाद में हम रिपेयरिंग का काम करा सकें, जिससे कि ये राहगीर वगैरह चलते हैं, पानी गिर रहा है, कोई इससे दिक्कत ना आए, कोई जनहानि ना हो, कोई किसी प्रकार का किसी को नुकसान ना हो। इसलिए बस हम इसको रिपेयरिंग का काम कराना चाहते हैं। जी, हम यहाँ देखभाल करते हैं मस्जिद में। तो मस्जिद की छत पानी गिर रहा है, अंदर नमाजियों में पानी गिरता है और डैमेज हो रही है मस्जिद की छत सेंटर।
और ये धूप भी डैमेज होती है। मस्जिद में अंदर पानी गिरने की वजह से हम लोग रिपेयरिंग करा। नूरानी मस्जिद की तामीर एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आप भी इस नेक कार्य में सहयोग देना चाहें तो आपका छोटा सा योगदान भी बड़ी मजबूती बन सकता है। कैमरामैन मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज, आगरा। आगरा के खेरिया स्थित गुरुद्वारा साहिब अजीत नगर में धन धन बाबा अजीत सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व पर भव्य एवं दिव्य कीर्तन समागम का आयोजन श्रद्धा और मर्यादा के साथ संपन्न हुआ। श्री रहीराज साहिब जी के पाठ से आरंभ हुए इस समागम में पूरा वातावरण गुरु भक्ति और नाम सिमरन से गुंजायमान हो उठा। ऑस्ट्रेलिया से पधारे प्रसिद्ध कीर्तनकार ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी ने अमृतमयी गुरबाणी कीर्तन से संगतों को भाव विभोर कर दिया। वहीं गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल के संत बाबा प्रीतम सिंह जी की पावन उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। संगतों ने गुरबाणी श्रवण कर आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे सिख पंथ के साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, जिनका जन्म दिवस आज 11 फरवरी को है, उस उपलक्ष्य में आज साहिबजादा गुरुद्वारा बाबा अजीत सिंह जी में आज कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का जो मेन है वो हमारे अरोड़ा परिवार की हिम्मत है, जिन्होंने तो किया है। आज इसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी संगत के बीच में पधार रहे हैं, जिसमें वो अपने शब्द कीर्तन राही संगत को जोड़ेंगे। हमारे इसमें गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु के ताल के बाबा अमरीक सिंह जी, बाबा टीकू सिंह जी भी हाजिर हुए हैं। सारी साध संगत बड़े जोरों शोरों से इस गुरुपर्व को मना रही है और इसमें आज जो है धर्म प्रचार की बात भी होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। कीर्तन समागम शांतिपूर्ण और गुरुमय वातावरण में संपन्न हुआ। आयोजक समिति ने संतों, कीर्तनकारों और समस्त संगत का आभार व्यक्त किया। यह आध्यात्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। कैमरामैन के साथ मेहराज उद्दीन, आगरा डायरी न्यूज। आगरा के नामनेर स्थित 125 साल पुरानी चुन्नीलाल अग्रवाल धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि 30 जून 2025 को V.K. गुप्ता और अन्य लोगों ने कथित रूप से साजिश कर ट्रस्ट की संपत्ति नंबर 2/204 और 2/205 को दानपत्र के माध्यम से निजी संस्था के नाम ट्रांसफर कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की जमीन के हस्तांतरण से पहले जिला जज की अनुमति जरूरी होती है, जो नहीं ली गई। नगर निगम रिकॉर्ड में भी यह संपत्ति पिछले 100 वर्षों से धर्मशाला के नाम दर्ज है। 1927 की ट्रस्ट डीड के अनुसार किसी भी ट्रस्टी को संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर कानूनी विवाद गहराता जा रहा है। आपने यहाँ डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया? हमने ज्ञापन दिया है। हमारे नामनेर बाजार में हमारी 100 साल पुरानी अग्रवाल समाज की चुन्नीलाल धर्मशाला है, जिसको कि दान दिखाकर एक ट्रस्टी ने उसको दान दिखाकर बेच दी गई या दान दे दी, जिसमें कि उन्होंने ये चीज़ शो करा है कि उसमें सभी जो ट्रस्टी थे वो मृत हो गए, मृत घोषित दिखा के उन्होंने खुद ने दान कर दिया, जबकि सारे ट्रस्टी जिंदा है आज की डेट में, जो कि सरासर फर्जी है। फर्जी दान पत्र कर दिया गया है, जिसके लिए हम यहाँ पे आज डीएम साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में आया है कि नामनेर का जो चुन्नीलाल अग्रवाल धर्मशाला का प्रकरण चल रहा है, उसी संदर्भ में हम आज जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसमें कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, FIR हो, वो जेल जाए। उसके लिए हम अग्रवाल समाज निरंतर। मेरा नाम रामदास अग्रवाल है, मैं नामनेर निवासी हूँ। 125 साल से नामनेर में ही रह रहे हैं हमारे बाप दादा, और ये धर्मशाला जो है खूब चलती थी, इसमें सब प्रोग्राम होते थे। इन्होंने फर्जीवाड़े से V.K. गुप्ता, शांति निकेतन वालों ने समर्पण बैंक वालों को जो है लिख दिया, और फिर कहते हैं कि ये धर्मशाला हमारी है, जिसमें कि चुन्नीलाल अग्रवाल धर्मशाला के कोई संतान ही नहीं थी, वो बिना संतान के थे। और जो है वो धर्मशाला किसी को दान देने की, किसी को स्थानांतरण करने की कोई प्रतिक्रिया उसमें नहीं लिखी रजिस्ट्री में। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी डीड कैंसिलिंग हो। और जिला अधिकारी साहब को यहाँ आए हैं, उन्होंने जो है ADJ के यहाँ भेजा है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। क्या 125 साल पुरानी धर्मशाला की संपत्ति नियमों के खिलाफ ट्रांसफर हुई, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन मनदीप शर्मा के साथ जिला ब्यूरो नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज, आगरा। आगरा के यमुना पार स्थित इस्लाम नगर टीडी बगिया क्षेत्र में मोबाइल कंपनी की लापरवाही एक युवक पर भारी पड़ गई। आरोप है कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने नगर निगम की अनुमति से ज्यादा करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, जबकि अनुमति केवल 3 फीट की थी। सबसे बड़ी बात, गड्ढे के आसपास न बैरिकेडिंग, न चेतावनी बोर्ड और न ही कोई लाइट की व्यवस्था। 6 फरवरी को स्थानीय निवासी राजुद्दीन इस खुले गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और शीतल हॉस्पिटल में इलाज जारी है।
भारतीय हिंदू सेवा संस्था ने नगर निगम के जेई और एई पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था से। मैंने आज आगरा के मंडलायुक्त जी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में मेरी एक मांग है कि आगरा शहर में कई कंपनियां, लिमिटेड जो कंपनियां हैं, वो जो ठेका लेती हैं रोड पर केबल डालने का, सीवर डालने का, उन लोगों के अत्याचार से यहाँ की जनता त्रस्त है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है कि इस्लाम नगर है टेढ़ी बगिया पर, वहां पर एक बुजुर्ग उस गड्ढे में गिर गया। 3 घंटे तक वो उसमें पड़ा रहा, कोई उसे देखने वाला नहीं था। जिसने भी उसको देख के उसे निकाला, हम लोग सूचना दी, हम लोग मौके पे गए, हम लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया। आज उसकी स्थिति यह है कि वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना इलाज करा पाए। मैंने इस मामले में नगर आयुक्त से बात की, शिशिर कुमार जी से, और उन्होंने कहा कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैंने कहा साहब, मैं आपके पास अखबार में डेली आ रहा है, न्यूज रोज आ रही है, इस पे आपने अभी तक गौर नहीं दिया, क्या कारण है ऐसा कि मेरे संज्ञान में नहीं आया है? मैं इसको दिखवाता हूँ। कल से आज तक उनका मेरे पास कोई भी टेलीफोन नहीं आया कि मैंने ये संज्ञान में लिया, नहीं लिया, क्या बात सही है, क्या गलत है। वो पीड़ित आज अस्पताल में भर्ती है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अस्पताल में अपना पैसा जमा करके और अपने घर पर आ सके। इसके अलावा जिस दिन वो गिरा तो उसके सिर पर चोट है, सिर का इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए, उसको कोई भी 1 रुपया देने वाला नहीं है। तो मेरी ये मांग है आगरा मेडिकल जी से कि ये भारतीय लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी और इसमें नगर निगम निर्माण के एई और जेई की जो मिलीभगत है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सुपर संडे वीकली न्यूज ब्लॉग, सोमवार से शनिवार तक की आगरा की बड़ी खबरें, कमिंग सून सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर। आगरा की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखिए आगरा डायरी न्यूज, आपकी आवाज, आपका शहर।